इधर से ये छत से निकल सकते हैं इसके ये, तो ये टॉप है। और ये इधर व्यू देखिए, इधर दिखाइए व्यू विशन में हिमालय का, ये हिमालय का व्यू है ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोर इंडिया। तो अब हम केदारनाथ जाने की तैयारी कर रहे थे, तो केदारनाथ के लिए हमने सब कुछ पैकिंग कर दी है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी TVS एंटॉर्क में और अभी टाइम हो रहा है, झूठ नहीं बोलूँगा यार, 3:30 बज गए हैं। और हमने जो तैयारी करी है, एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा, इसमें गिम्बल है, गिम्बल मैं आपको दिखा दूँगा। ये मेरा ब्लूटूथ स्पीकर है और मैं जा रहा हूँ TVS एंटॉर्क में। ये मेरा वेस्ट पाउच, ये मेरा बैग है जो मैं स्कूटी के पीछे बांधूंगा, और ये मेरे डिकैथलॉन के शूज़ हैं, और ये मेरा हेलमेट, ये मेरा GoPro Hero 5 ब्लैक, और ये मैंने कुछ जुगाड़ उगाड़ करके माइक लगाया है बोयो का, ये मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत जुगाड़ किया है इसके लिए, ठीक है। और इसकी मैंने बैटरी भी बाय करी थी डिजिटेक की। ये अपने नी गार्ड हैं, ठीक है, ये करोल बाग से बाय करे थे। और ये जैकेट है दोस्तों, ये है रैपिड टेस्ट रिपोर्ट कोरोना की, जो उत्तराखंड में घुसने के लिए चाहिए। 96 आवर पुरानी होनी चाहिए। और इसमें हमारे पास है ये आपका उत्तराखंड में घुसने के लिए आपका डिटेल जो है वो सब। और ये है हमारी केदारनाथ जाने की परमिशन। चलने के लिए हो गए हैं हम ऑलमोस्ट रेडी, तो चलते हैं अब स्कूटी की तरफ को आपको दिखाता हूँ। सो हेयर इज़ माई TVS एंटॉर्क, और एवरेज जो ये दे रही है ये 40 से 45 का दे रही है यहाँ पे प्लेन में। और कल ही मैंने इसकी सर्विस कराई है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली दिल्ली क्रॉस करके अब हम पहुँच गए हैं राजनगर गाज़ियाबाद, और अब यहाँ से हम मेरठ में कैमरा ऑन करेंगे। वैसे भी GoPro में सही आ नहीं रहा होगा। और वो देखो हमारा दोस्त दिविचार। तो अब हम पहुंच गए हैं मेरठ कैंट में। यहाँ से सोनप्रयाग की लोकेशन डाली है मैंने। हाँ लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट लिया है। वैसे जहाँ तक है ये बिजनौर वाले रूट से हमें निकलना है। बिजनौर नजीमाबाद के बाद कोटद्वार वाला रूट, क्योंकि ऋषिकेश से जो श्रीनगर वाला रूट है वहाँ काम चल रहा है 3 धारा से पहले। तो अगर आप भी केदारनाथ आ रहे हो तो मेक श्योर कोटद्वार वाले रूट से आइए, क्योंकि वो रोड अभी ठीक है। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं नजीमाबाद में। यहाँ से कोटद्वार 25 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पे थोड़ा भीड़ स्टार्ट हो गई है, टाइम हो गया है 8:32। थोड़ी मैं देख लीजिए नजीमाबाद की रोड। जैसे कि हमने बताया था, हमने दूसरे वाले रूट से आ रहे हैं आज, और ये रूट काफ़ी बेटर है। सिंगल रोड है पूरा हाईवे का। जो हरिद्वार वाला है वो डबल रोड है, लेकिन ये सिंगल रोड है, बस ये डिफरेंस है। बट रोड बहुत अच्छा है, तो अगर आपको आना हो तो यू कैन चूज़ दिस रोड। दिस रोड इज़ बेटर। और अब हम जल्दी बॉर्डर में घुस जाएंगे, तो वहाँ पे देखते हैं कोरोना टेस्टिंग का क्या होता है। कोरोना टेस्ट हमने वैसे दिल्ली में डिस्पेंसरी से करवाया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था, एंटीजन टेस्ट था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रूल एंड रेगुलेशन है। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली गाजियाबाद से। ई पास बना रखा है? हाँ, ई पास भी है, रिपोर्ट भी है। अपना डॉक्यूमेंट निकाल देते हैं हम। चल रहा है सर, रैपिड बोला था हमें, कॉल किया था हमने, बात करो। वही है सेम, ये टेस्ट की रिपोर्ट है, डिस्पेंसरी से करवाई थी दोनों। ये केदारनाथ की परमिशन है, डिस्पेंसरी से कराया, दिल्ली डिस्पेंसरी से।
फाइनली लंबे संघर्ष के बाद हमें परमिशन मिल गई है। और मेन बात यह है कि ये एंटीजन रिपोर्ट से नहीं मान रहे हैं। अब पहले तो एंटीजन रिपोर्ट से काफ़ी लोग आए, लेकिन अब इन्हें RT-PCR रिपोर्ट ही चाहिए। बट मुझे अभी परमिशन मेरे गांव जाने की मिली है जो पौड़ी में है। देखते हैं कि हम केदारनाथ जा पाते हैं कि नहीं। और अभी हमें कोटद्वार में रोड जैसी भीड़ यहाँ होती थी वैसी भीड़ तो अभी है नहीं। देखते हैं क्या होता है आगे और कहाँ तक हम जा पाते हैं। आगे देखिए पहाड़ दिखने लग गए हैं। ये मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है अभी तक का, मतलब जितने भी मैंने मतलब अभी 5 आवर राइड किया है, 5-6 आवर। ये जो माउंटेन्स जो दिखती है ना, ये सबसे बेस्ट मोमेंट होता है मेरे लिए। अब हम आ गए हैं लैंसीडॉन वाली रोड में, दुगड्डा से आगे। यहाँ से अब हम गुमथाल जाएंगे, वहाँ से सतपुली। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ आने से पहले अगर आपको टाइम बचाना है तो RT-PCR रिपोर्ट लाना, एंटीजन मत लाना। जुगाड़ करके तो एंटीजन भी चल जाती है, लेकिन टाइम की वेस्टेज होती है, 1 घंटा बर्बाद हो जाता है। तो अगर वो 1 घंटा बचाना है तो RT-PCR रिपोर्ट लेके आना। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच गए हैं सतपुली में, जो पौड़ी में आता है। नीचे सारा सतपुली दिख रहा है। सतपुली से जो रूट पकड़ा है वो बिलीखेत वाला पकड़ा है देवप्रयाग के लिए, क्योंकि ऋषिकेश बंद है और वैसे भी इस रूट में ट्रैफिक नहीं होता। सो नाउ फाइनली वी आर एट देवप्रयाग, द बर्थ प्लेस ऑफ गंगा। वो जो नदी दिख रही है आपको वो अलकनंदा रिवर है, और वहाँ से जो आ रही है वो है भागीरथी नदी। और बीच में जो नदी बन जाती है गंगा बन जाती है, और यहाँ से ये हरिद्वार की तरफ को जाती है। तो दोस्तों ये रोड है कीर्तिनगर से थोड़ा पहले, और अब हम जा रहे हैं श्रीनगर को। ये अभी नया रोड बन रहा है 4 धाम का। सो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं श्रीनगर, जो आता है पौड़ी गढ़वाल में। और अगर आपको बद्रीनाथ या केदारनाथ जाना है तो यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से रास्ता जाता है दोनों जगहों का। तो यहाँ से अब हम आगे श्रीकोट जाएंगे। श्रीकोट से रुद्रप्रयाग का कट आता है। अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। और यहाँ से आपको अगर पौड़ी जाना हो तो पौड़ी 35 किलोमीटर है, अच्छी डेस्टिनेशन है। तो अब हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग। वो सामने रुद्रप्रयाग है। एक्चुअली मेन सिटी से हट के यहाँ पे बाईपास से निकलना पड़ता है। ये है रुद्रप्रयाग बाईपास। और यहाँ पे भी रुद्रप्रयाग घुसने से पहले भी चेकिंग कर रहे थे धारी देवी मंदिर के पास। उन्होंने कोरोना रिपोर्ट देखी और ये सब देखा। तो मेक श्योर कोरोना रिपोर्ट आप लेके ही केदारनाथ के दर्शन या चोपटा तुंगनाथ आना चाहें तो वहाँ भी आ सकते हैं। वो देखिए वो जो सामने आपको दिख रहा है पहाड़ में उस साइड, वो आपका रुद्रप्रयाग है। और ये है बाईपास से हम निकल गए हैं। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था 2018 में, तब ये रोड पूरा टूटा हुआ था और अभी बिल्कुल मक्खन हो गया है। पूरा टूटा हुआ रोड था ये। तो हाँ मानना पड़ेगा कोरोना काल पे काम तो हुआ है रोडों पे। तो ये है। क्या हो गया दिविज? प्यास लग रही है? कहाँ है पानी? ले लेते हैं। कहाँ है? इसी से ले लेते हैं। कहाँ है यहाँ पे? तो दोस्तों फाइनली अब हम आ गए हैं अगस्त मुनि में। वैसे कहा तो था चेक पोस्ट एक यहाँ पे भी है, बट अब देखते हैं, यहाँ भी चेकिंग चल रही होगी। तो अब ये हम अगस्त मुनि में है और ये है अगस्त मुनि मार्केट। बहुत भीड़ रहती है इस मार्केट में। वैसे यहाँ पे पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये पूरा मार्केट है। हालत हो गई है ख़राब। सुबह 4 बजे से स्कूटी चला रहा हूँ, 4:30 बजे नहीं, सॉरी 5 बजे, 4:30-5 बजे से अभी तक चल ही रही है, बस चल ही रही है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है।
कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात भगवान नारायण के कहने पर जब पांडव युद्ध में अपने अपराधों से मुक्ति पाने के लिए महादेव के